ऐसा सिचुएशन देखेंगे कि जब दो बॉडी का मोशन हो रहा हो और एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एक चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और हर वो पॉसिबिलिटी जो पॉसिबल हो सकता है उन सारे केसेस पे अभी हम डील करेंगे, ठीक है। तो बहुत गौर से आप लोग को सुनने का जरूरत होगा और छोटी छोटी चीजों को समझना होगा अच्छे से, ठीक है। जैसे देखो अभी क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि एक ब्लॉक अगर मान लिया जाए ए है, ठीक है, दूसरा ब्लॉक क्या है, बी है, और ये है आपका ग्राउंड सरफेस, है ना। अब एक का मास स्मॉल एम ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरे का मास क्या लेते हैं, कैपिटल एम। अब अगर ऐसे सिचुएशन में कौन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है वो देखो। पॉसिबिलिटी पे अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अगर एफ फोर्स हो सकता है यहां पर भी लगा दें, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी एफ फोर्स यहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले पॉसिबिलिटी क्या है कि एफ अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक, सिंपल, एफ अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एफ अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक, करेक्ट। तो ये दो सिचुएशन है ना। अब एक एक करके दोनों को सिचुएशन को डील करते हैं, ठीक है ना। अभी सबसे पहले अपर ब्लॉक वाला सिचुएशन डील करते हैं, ठीक। कि अपर वाले ब्लॉक में अगर एफ अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी एक छोटा सा ब्लॉक ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके नीचे एक और बड़ा सा ब्लॉक इस तरीके से ले लेते हैं, करेक्ट। अब यहां से यहां तक का थोड़ा सा लेंथ ले लेते हैं अभी एल, है ना। और ये जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरीके से रखा हुआ है, इसका ए ले लिए इसका बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से सिचुएशन पॉसिबल हो सकते हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन हो ही ना, ठीक है। पहला सिचुएशन ये ले लो कि अगर फ्रिक्शन हो ही ना और ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा रहे हो और फ्रिक्शन हो ही ना, तो उस केस में क्या होगा। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, ए बॉडी एक्सेलरेट करेगा लेकिन बी बॉडी रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो केस वन में क्या, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन मतलब कहीं ना, यहाँ पर ना फ्रिक्शन ना यहाँ पर भी फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि अब ए ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो तो ए बॉडी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम, करेक्ट। अब एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर कितना होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब एक बॉडी तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगा, बी बॉडी रेस्ट में और ए बॉडी इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये वाला जो सरफेस है आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर वाला सरफेस, ऊपर वाला जो बॉडी है नीचे वाले बॉडी से ऐसे वाला सिचुएशन आएगा और ये नीचे गिर जाएगा, करेक्ट। तो कितने टाइम के बाद ऐसे सिचुएशन में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि कितने टाइम के बाद ये बॉडी जो है इसका कांटेक्ट छोड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन ये ले लेते हैं क्या कि इफ एल इज द लेंथ ऑफ, एल क्या है आपका, लेंथ ऑफ बी एज सोन इन द फिगर, एल जो है लेंथ ऑफ बी, ठीक है, एज सोन इन द फिगर। तो अब यहाँ पर अगर ए को अगर गिरना होगा, ए विल फॉल फ्रॉम बी, ए विल, एक सेकेंड रुको, ए विल फॉल फ्रॉम बी। अगर ए बी से के सरफेस से अगर गिर जाता है कितने टाइम में, टी टाइम में, तो वो टी का वैल्यू क्या होगा, तो रूट ओवर 2s अपॉन, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2l अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर m, ये हो जाएगा, इतने टाइम के बाद गिरेगा। चलो, तो ये एक कंप्लीट एक सिचुएशन हो गया, यहाँ पर एक कंप्लीट सिचुएशन हो गया। अब सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस हम लोग लेते हैं कि अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है लेकिन ए और बी के बीच में, ठीक है ना। देखो
यहाँ पर, अब यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे है, दूसरा ब्लॉक क्या है यहाँ पर ऐसे है, ये लेंथ L दिया हुआ फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन जो है प्रेजेंट है कहाँ पे, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स लगा रहे होगे, तो जब आप वहां पे फोर्स लगा रहे होगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है। इस पे फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगा और नीचे वाले बॉडी पे फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो अब सोचने वाला बात ये है कि ये जो फ्रिक्शन हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है। ये फ्रिक्शन जो हो सकता है वो स्टैटिक भी हो सकता है, ये लिमिटिंग भी हो सकता है और ये काइनेटिक भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर अप्लाइड फोर्स, अब यहाँ पर देखो कौन कौन सा कंडीशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन यहाँ पर ये आ जाएगा कि जो एफ अप्लाइड जो है, ठीक है ना, वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, अगर अप्लाइड फोर्स जो है अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ तो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, इसका मतलब यहां पर रिलेटिव स्लिपिंग नो, देन देन हम कह सकते हैं देन देर विल बी नो रिलेटिव स्लिपिंग, सिंपल। स्लिपिंग किसके किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई स्लिपिंग होगा ही नहीं, ठीक है। अब अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो क्या होगा, फिर अगर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा, दैट मींस दोनों क्या करेगा, एक साथ मूव करेगा, दोनों क्या करेगा, देन बोथ विल मूव विथ सेम एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन। और फिर वो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, तो इस पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स लग कितना रहा एफ, और आप टोटल मास कितना है, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो इस एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा, करेक्ट। और यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये भी तो बात है कि अब लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा यहाँ पर, तो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जो होगा कितना होना चाहिए बताओ, कितना होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, वो सब ये वाला पार्ट ना, अप्लाइड फोर्स ये वाला पार्ट को अभी हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन में डील करेंगे ना तब देखेंगे, अभी सिंपल कंडीशन देखते चलते कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस पे सोचते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे है, दूसरा ब्लॉक इस तरीके से है, करेक्ट, इसको हम लोग मान रहे ए और दूसरे को मान रहे हैं बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर फोर्स तो एफ लगा रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्स एफ है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एफ अप्लाइड जो था वो एफ लिमिटिंग से क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो जब एफ लिमिटिंग से ज्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में इन दिस कंडीशन, अब देखो यहाँ पर ये लग रहा था क्या, एफ लिमिटिंग इधर लग रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि एफ लिमिटिंग से ज्यादा अगर वो हो जाएगा, ये अप्लाइड फोर्स होगा, तो बॉडी क्या करेगा, ए क्या करेगा, बी के ऊपर से स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा बताओ, इन दिस कंडीशन क्या करेगा, टू बॉडी विल मूव इन द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या होगा कि जब अप्लाइड फोर्स आप एफ लिमिटिंग से ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा कि दोनों के बीच में देन देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग, देन देयर विल बी क्या होगा, रिलेटिव स्लिपिंग, दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग होगा। तो जब रिलेटिव स्लिपिंग होगा तो उसके बाद क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, तो देखो सिचुएशन क्या होगा, ए ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो अप्लाइड फोर्स लगेगा इधर और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे, करेक्ट। और नीचे वाले ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो इस पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन ओनली, ठीक है। तो ये बॉडी जो है, नीचे वाला जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करेगा किसी और एक्सेलरेशन से, ए बी से, और ऊपर वाला जो ब्लॉक है किसी और एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा बट इन सेम डायरेक्शन।
तो ऐसे केस में कंडीशन क्या होगा कि टू बॉडीज विल मूव इन क्या सेम डायरेक्शन, दोनों बॉडी क्या होगा सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, बट विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, है ना। तो दोनों के एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए की अगर हम बात करेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा F माइनस म्यू के एम जी, क्योंकि यहाँ पर इसका मास कितना m डिवाइडेड बाय कितना स्मॉल m, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, तो एफ के डिवाइडेड बाय टोटल मास m, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला ब्लॉक है, इसका मास कितना कैपिटल M, लेकिन ये मूव करेगा केवल और केवल इस एक्सेलरेशन की वजह से, तो एफ के बराबर कितना हो जाएगा म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल M, तो ये दोनों एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन यहीं पे रुकेगा नहीं, ठीक है ना, यहीं पर क्वेश्चन रुकेगा नहीं। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पर, अब देखो समझने की कोशिश करना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर दोनों ब्लॉक है, दोनों यहाँ पर ये लेंथ L है। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और ये जो अप्लाइड फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, करेक्ट। तो अब ये जो एक्सेलरेशन होगा नीचे वाले ब्लॉक का कैपिटल M का और ऊपर वाले एक्सेलरेशन स्मॉल m, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर स्मॉल m का जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैपिटल M, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नीचे वाले ब्लॉक का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना पड़ेगा, दैट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मतलब कि जब आप यहाँ पर खड़े हो करके इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्या एक्सेलरेशन दिखेगा, है ना। तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा उस रिलेटिव एक्सेलरेशन के वजह से ये जो सेपरेशन है, मतलब ये जो लेंथ है वो क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं उस एक्सेलरेशन से ऊपर वाला बॉडी नीचे वाले बॉडी के सरफेस पे आगे बढ़ेगा और एक टाइम आएगा जब ये नीचे गिर जाएगा, ऐसे समझ गए। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे कि रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग दोनों का वैल्यू लिखेंगे और दोनों के वैल्यू को लेकर के हम लोग को घटाना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा एफ माइनस म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय एम माइनस म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं काम को। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका कैपिटल M इंटू एफ माइनस म्यू के इंटू एम जी इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल M। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना। अब इस एक्सेलरेशन से क्या होगा, ये जो सेपरेशन होगा घटेगा। तो अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ देगा, क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, टाइम टाइम एट विच क्या ए विल फॉल किस पे, ए विल फॉल फ्रॉम बी, ठीक है। तो वो टाइम कितना हो जाएगा, तो 2L अपॉन ए, ठीक है, 2L अपॉन एल, 2L अपॉन ए। अब इसमें इस a का जो वैल्यू होगा आपको ये पुट करना पड़ेगा और वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर को एक बार दोबारा से आप लोग पूरे क्लास के जितने भी नोट्स उसको एक बार दोबारा से आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लास जैसे ही खत्म होगा आप लोग क्या करना, आप लोग दोबारा से सारा चीज को पढ़ना और नोट्स बनाना, समझ समझ के एक स्टेप को, ठीक है ना। तब जाकर के एक बार अगर ये सब सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन मिल जाए ब्लॉक ओवर ब्लॉक का, जब एक बार कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद कोई क्वेश्चन मिल जाए सब क्वेश्चन बना लो। चलो देखते हैं अब यहाँ पर बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत हो गया काम कि दोनों ब्लॉक के बीच में। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा कि जैसे अगर एक ब्लॉक ये है, ठीक है ना, और दूसरा ब्लॉक ये है, ठीक है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, ठीक है, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब यहाँ पर बी और इन दोनों सरफेस के बीच में भी अगर फ्रिक्शन हो जाए, ठीक है ना, इफ देयर इज
friction between, if there is friction between B and floor, ठीक है ना, तब क्या होगा, तब क्या होगा, अब समझना है इसको। तो देखो अगर यहाँ पर, और आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, अभी भी फोर्स आप ऊपर में ही लगा रहे हो, अभी भी फोर्स आप कहाँ लगा रहे हो, ऊपर में ही लगा रहे हो। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि अगर आप ऊपर में यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो F, तो इधर क्या फोर्स लगने वाला है, तो ये फोर्स लगने वाला है। और नीचे वाले ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इधर। अब ये इसमें स्मॉल m दिया हुआ, इसमें स्मॉल m दिया हुआ, इसमें कैपिटल M दिया हुआ, यहाँ पर कैपिटल M दिया हुआ। यहाँ पर फोर्स लगने वाले को हम लोग F1 मानते हैं। अब ये जो F1 है इस बॉडी को आगे मूव कराने की कोशिश करेगा, तो इधर सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस है, वो फ्रिक्शन फोर्स लगाया क्या, F2। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर बात। यहाँ पर अगर हम F2 मतलब यहाँ पर क्या, F लिमिटिंग की अगर हम बात करेंगे, F2 लिमिटिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो F2 अगर लिमिटिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पर μ2, यहाँ पर जो सरफेस फ्रिक्शन है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, μ2 मान ले रहे हैं। यहाँ पर क्या मान ले रहे हैं, μ1 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो μ2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, क्योंकि यहाँ पर देखो इस सरफेस के ऊपर कितना, दोनों मास है, करेक्ट। और यहाँ पर जो F1 है, F1 का जो लिमिटिंग सिचुएशन होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका μ1 इंटू स्मॉल m इंटू जी। खैर उससे हम लोग को लेना देना अभी बाद में है, पहले हम लोग को ये बात समझते हैं। सबसे पहले ये चीज सोचना है कि B कब मूव करेगा, B कब मूव करेगा। तो B बॉडी है ये और A बॉडी है तुम्हारा ये, तो B बॉडी तब मूव करेगा जब ये F1 का लिमिट, मतलब F1 जो फोर्स है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो, ऐसे समझ लो कि अगर मान लो ये वाला बॉडी जो है अगर स्लाइड कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद समझते हैं इसको, थोड़ा सा गौर से सुनना, इस बात को तुम लोग गौर से सुनना, ठीक है ना। बी विल मूव, बी मूव तब करेगा ओनली इफ यहाँ पर जो F1 है वो ग्रेटर देन F2 लिमिटिंग, है कि नहीं है। F1 जो है ऊपर में लग रहा है वो F2 लिमिटिंग के से ज्यादा होगा। अब देखो, अब ये बात भी समझने का कोशिश, समझने का बात है यहाँ पर कि देखो इसका वैल्यू कम है और इसका वैल्यू क्या है, अगर देखा जाए तो μ1 और μ2 पे वैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अक्सर ऐसे सिचुएशन में बॉडी स्लाइड करने लग जाता है, ऊपर वाला बॉडी स्लाइड अगर करने लग गया, ठीक है ना। अगर ऊपर वाला बॉडी अगर स्लाइड नहीं करेगा तो फिर तो क्या होगा, दोनों साथ साथ रहेगा। अगर दोनों साथ साथ रहेगा और ये फोर्स को दोनों को मूव कराना है, दोनों को साथ में मूव कराना है, दोनों को साथ में मूव कराना है, दैट मीन्स यहाँ पर ये फोर्स जो होगा वही मेन रोल प्ले करेगा अपोजिशन देने में। लेकिन अब यहाँ पर जो सिचुएशन ये आ रहा है कि बी जो है वो, बी बॉडी जो है उस पे ये फोर्स तो डायरेक्टली नहीं लग रहा है, ये फोर्स लगने की वजह से यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है। अब ये F1 फोर्स लगा तो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से यहाँ पर ये फोर्स लगता है ना। अब ये फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है। अब अगर ये बॉडी मूव तभी करेगा जब F1 जो है वो F2 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन अगर B की अगर हम बात करेंगे तो F1 माइनस F2 लिमिटिंग, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ B, ये होगा। However, B जो होगा अगर मूव नहीं करेगा तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर B अगर मूव नहीं करेगा इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब वहां पर क्या होगा कि B जो होगा वो फ्लोर पे एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, और A जो है आगे मूव कर जाएगा। समझ आ गया। यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ B बराबर कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 लिमिटिंग
डिवाइडेड बाय m। ठीक है, देखो हम इसको एक बार फिर से विजुअलाइज करा देते हैं तुम लोग को। देखो ऊपर का ब्लॉक है, नीचे का ब्लॉक। ऊपर में अगर आप फोर्स F लगाए तो पीछे फोर्स लगेगा यहाँ पर F1। ठीक है, F1 लगेगा तो इधर भी F1 लगेगा। अब ये बॉडी आगे की ओर स्लाइड करना चाहेगा तो इधर पीछे लगेगा क्या, F2। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलो कि ये क्या है, लिमिटिंग या काइनेटिक लग रहा है, लिमिटिंग या काइनेटिक लग रहा है, म्यू mg लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल m लगेगा, यहाँ पर कैपिटल M लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर म्यू1 लग रहा है और यहाँ पर क्या है, म्यू2 हो गया। इस सरफेस पे म्यू2 है। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि दोनों बॉडी साथ साथ मूव करें। तो दोनों बॉडी को साथ साथ मूव करने के लिए क्या होना होगा पता है, कि ये जो फोर्स है ना, जब दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेगा तो ये पूरा बॉडी एक ही बॉडी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और दोनों साथ मूव करेगा और उस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा F2 और वहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या, F अपॉन स्मॉल m, F माइनस F डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल। ये हो जाएगा। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब ये म्यू1 का वैल्यू काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, सो दैट कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ऊपर वाला बॉडी पे फोर्स लगा है तो अब नीचे वाले बॉडी को भी आपको अगर मूव कराना है, ठीक है, तो ये वाला बॉडी तो ऊपर में स्लाइड करेगा ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया तो यहाँ पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या सफिशिएंट है इस पे, मतलब एफ लिमिटिंग, अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो यहाँ पे लग रहा था वही काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, अब क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि इस ब्लॉक को मूव करा दे, अगर है तो फिर ये बॉडी जो है एक्सेलरेट करेगा और अगर सफिशिएंट नहीं है तो ये बॉडी रेस्ट करेगा। तो अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, अगर एफ के वन जो है, अगर एफ लिमिटिंग जो नीचे वाला हम देख रहे हैं यहाँ पर एफ लिमिटिंग 2 उससे अगर ज्यादा हो गया, देन ओनली बी, ये बी है, ठीक है, बी विल मूव, तभी जाकर के बी जो होगा वो मूव करेगा। और अगर मूव करेगा तो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो एफ के वन उसको सपोर्ट करेगा और एफ लिमिटिंग 2 जो है वो अपोज करेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट करेगा। तो देखो अब फिर जाकर के सिचुएशन ये होगा कि ये किसी और एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ये किसी और एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। फिर से ए रिलेटिव निकाल सकते हो तुम, फिर से तुम निकाल सकते हो कितने टाइम के बाद ऊपर वाला बॉडी नीचे वाले बॉडी को टॉपल करेगा। तो ये तमाम तरह के सिचुएशन जितना भी पॉसिबिलिटी था वो हम लोग अभी देख लिए। करेक्ट, नाउ अब हम लोग दूसरे सिचुएशन में मूव करते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मान लिया जाए, अब यहाँ पर दो बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी यहाँ पर रखा हुआ, दूसरा बॉडी यहाँ पर रखा हुआ। ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका ए। अब आप फोर्स लगा रहे हो नीचे वाले ब्लॉक पे, समझ रहे हो, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो और ये लेंथ अभी दिया हुआ क्या, एल। करेक्ट, अब इसमें भी कई तरह के केसेस होंगे। ठीक है, सबसे पहले केस वन, तो केस वन में क्या, नो फ्रिक्शन। अगर नो फ्रिक्शन रहेगा तो क्या करेंगे बताओ। अब यहाँ पर इसका मास m है, इसका मास स्मॉल m है, तो क्या होगा जल्दी सोचो तुम लोग। तो सोचेंगे क्या सोचेंगे, ये बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ b कितना हो जाएगा, f अपॉन m। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ऊपर वाला बॉडी क्या होगा, ऊपर वाले बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। तो अब b जो होगा, b क्या करेगा, विल मूव करेगा, ये बी और मूव करेगा और ये क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, एट रेस्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर समझना होगा तुम लोग को कि देखो, अगर देखो ये जो ब्लॉक ए है, ये जो ब्लॉक ए है वो एक ऐसे बॉडी पे है जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। दैट मींस यहाँ पर ये जो बॉडी है वो कैसे, किस बॉडी पे रह रहा है, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे है। तो क्या इस पे सूडो फोर्स नहीं लगेगा, तो सूडो फोर्स जब लगेगा, सूडो फोर्स कब लगेगा, जब आप इसको यहाँ पर खड़े होकर के देखोगे। तो यहाँ पर जब खड़े होकर के देखोगे तो दिखाई पड़ेगा तुमको यहाँ पर कैसा, सूडो एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा। तो जब सूडो एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा तो ये सेपरेशन धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो किसी एक टाइम टी के बाद ये जो ए बॉडी है बी बॉडी से गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब हम लोग
इस चीज को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि सूडो फोर्स on A. Pseudo force will cause A to move backward with respect to क्या, with respect to B, ठीक है ना। so so it will fall in टाइम। कितने टाइम के बाद फॉल करेगा, तो t इज इक्वल टू फिर से हो जाएगा कितना, 2l अपॉन a, और यहाँ पर a का वैल्यू आपको पता है, तो 2l डिवाइडेड बाय f और ऊपर में m। समझ गए, तो यही है पूरा कंप्लीट का। देखो अब यहाँ पर फिर से सिचुएशन सेकंड लेते हैं। अब फिर से यहाँ पे ये चीज लिखते हैं कि फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन किसके किसके, A एंड B ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन बनाओ इस तरीके का, फिर से ऐसे कर लेते हैं, एक बड़ा ब्लॉक बना लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्लॉक बना देते हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और यहाँ पर स्मॉल m है, यहाँ पर कैपिटल M है, करेक्ट, और ये लेंथ जो है वो कैपिटल L है, ठीक है। चलो यहाँ तक सब काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब यहाँ पर ये बात समझने का जरूरत है कि जो यहाँ पर फोर्स लगाओगे आप, यहाँ पे क्या करोगे, फोर्स लगाओगे। अब इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अब देखो ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी आगे की ओर मूव करेगा, तो जब ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगा तो इस पे लगेगा सूडो फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एफ डैश। अब ये एफ डैश क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर एफ भी तो लिख सकते थे, तो एफ डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स बराबर यहाँ पे होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका होता है, ए वाले बॉडी पर, और एक्सेलरेशन किसका होता है, यहाँ पर अगर एफ सूडो की अगर हम बात करेंगे तो याद करो यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास किसका होता है, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा उसका, तो यहाँ पर मास हो जाएगा एम ए, और यहाँ पर एक्सेलरेशन किसका होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो इसलिए यहाँ पर एफ डैश कर रहे हैं, ठीक है। एफ डैश क्या है यहाँ पर, सूडो फोर्स किस पे, ऑन ए, ठीक है। और एफ एल ले लेते हैं, एफ एल जो हो गया वो क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो अब देखो, अगर यहाँ पर ये जो अप्लाइड, यहाँ पर ये जो सूडो फोर्स है, अगर ये सूडो फोर्स अगर एफ लिमिटिंग से कम हो गया, एकदम आराम से समझो इस चीज को, अगर ये जो सूडो फोर्स है एफ लिमिटिंग से कम हो गया तो क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स हो गया तो बॉडी स्लाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देन क्या होगा, देन बोथ बॉडी विल मूव टुगेदर। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगा, दोनों साथ में मूव करेगा विथ कौन से एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू एफ अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इस तरीके से। अच्छा सुनो, अब फिर सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लो, तो सूडो फोर्स बराबर क्या होता है, मास ऑफ कितना, सूडो फोर्स किस पे लग रहा है, ऊपर वाले बॉडी पे, तो सूडो फोर्स बराबर हो गया स्मॉल m इंटू ए, तो स्मॉल m f डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है, ये चीज हो गया, है ना। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज और समझो, ये हो गया तुम्हारा एफ डैश, ये क्या है एफ डैश, ठीक है। अब यहाँ पर एफ लिमिटिंग भी देख लो, एफ लिमिटिंग क्या होगा इस केस में, ऊपर यहाँ पर म्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा क्या, म्यू एम जी। अब ये कौन सा कंडीशन लगाए थे आप, थोड़ा सा जानो, ठीक है ना, यहाँ पर आप कंडीशन कौन सा लगाए थे, तो कंडीशन ये लगाए थे कि एफ डैश जो है ना वो एफ लिमिटिंग से कम है, तो एफ डैश का वैल्यू कितना, अच्छा ये सूडो फोर्स एफ डैश यही तो है, तो ये क्या है, एम एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M शुड बी लेस देन म्यू एस इनटू
mg, म्यू एस इंटू एम जी, ये ठीक है। तो यहां से f अब ये स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, तो f शुड बी लेस देन म्यू एस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। तो सुनो मेरी बात को गौर से, क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से तब चलेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब कि जो अप्लाइड फोर्स होना चाहिए वो इससे कम होना चाहिए। समझ गए? तभी जाकर के दोनों साथ मूव करेगा। अगर फोर्स का वैल्यू, अगर जो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, ठीक है, इतने से अगर ज्यादा हो गया तो क्या करेगा? रिलेटिव स्लिपिंग होगा। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग नेक्स्ट केस कर लेते हैं। पहले ये केस समझ लो सारा, ठीक है, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन जल्दी 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 खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लिया जाए यही एफ डैश जो है वो ज्यादा हो जाए एफ लिमिटिंग से, तो क्या होगा? यही एफ डैश एफ से ज्यादा हो जाए तो वैसे अब यहाँ पर फिर से डायग्राम बना लेना होगा। एक बॉडी यहाँ पर, दूसरा बॉडी यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी, इसका मास एम, इसका मास कैपिटल एम। चलो यहाँ पर फोर्स हम लगा दिए एफ। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में जब अप्लाई यहाँ पे सूडो फोर्स जो है एफ डैश वही ज्यादा हो गया एफ लिमिटिंग से, देन क्या होगा? दोनों बॉडी मूव करेगा। देन बोथ बॉडी will move with different acceleration। दोनों बॉडी डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, और ऐसा अगर हुआ तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हुआ तो दोनों बॉडी पे हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर एफ फोर्स आप लगा रहे थे बी बॉडी पे, करेक्ट, और यहाँ पे क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, है ना। अब ये बॉडी जो है, ए बॉडी है, उसमें एक्सेलरेशन आएगा कितना? उसमें एक्सेलरेशन आएगा एस ए, और इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा क्या? ए बी, करेक्ट। तो फिर अगर दोनों में एक्सेलरेशन अलग अलग तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ। यहाँ पर समझना पड़ेगा क्या कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ के इज इक्वल टू एम ए, है ना। अब एफ के का वैल्यू कितना होगा? म्यू के इंटू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू जी। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो समझ आ गया, करेक्ट, ये इधर हो गया। अब इसका अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पर एम नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? यहाँ पर कैपिटल एम लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक का मास क्या है? कैपिटल एम है। समझ गए? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा वो कितना हो जाएगा? एफ माइनस म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब अगर दोनों का जब एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, तब फिर से कहानी आगे बढ़ेगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा आपको। वो कैसे निकालोगे? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी करके। ठीक है, तो जब इसको करोगे सॉल्व तो रिजल्ट आएगा एफ माइनस म्यू के जी इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो ये रिजल्ट आएगा। ये कैसे आएगा? ए और दोनों का वैल्यू निकाल दियो ना तुम, अब घटा दो बस, ए रिलेटिव आ जाएगा। अब इसी रिलेटिव एक्सेलरेशन से, ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज है, ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर, तो नेगेटिव साइन भी कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन जो है ये कहना चाह रहा है कि ए विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ए विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो फॉल करेगा, फॉल इन टाइम कितना? तो फिर से 2l अपॉन a, एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिजल्ट है उसमें एक्सेलरेशन का ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है ना। इस तरीके से सारा केस जो उस केस में देखे उसमें देखे थे, सारा केस यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, अब फिर अगर आखिरी केस यहाँ पर भी देखेंगे कि एक ब्लॉक ऐसे है, दूसरा ब्लॉक ऐसे। ठीक है, अब इसमें भी आप लोग खुद से सोच लेना एक बार। ठीक है, कि अगर यहाँ पर ए ब्लॉक हो गया, यहाँ पर बी ब्लॉक हो गया, और ये सरफेस कैसा हो गया, अगर रफ हो गया, नीचे वाला सरफेस मतलब ग्राउंड एंड बी के बीच में भी फ्रिक्शन प्रेजेंट रहेगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट रहेगा। तो इस सिचुएशन को आप लोग खुद से सोचना है ना, और आपके मटेरियल में भी ये कंटेंट दिया हुआ है, आप लोग वहां पर देखना। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, क्योंकि सेम चीज बार बार रिपीट होने से ना थोड़ा सा कंटेंट कम जाएगा फिर। चलो अब सीधा सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखो सबसे बेसिक दो क्वेश्चन करते हैं फटाफट, और उसके बाद फिर और लेवल धीरे धीरे अप करते चले जाएंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन यही है, यहाँ पर ये दो ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर ये दो ब्लॉक है और ये सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। अब यहाँ पर स्मॉल एम दिया हुआ है, यहाँ पर कैपिटल एम दिया हुआ है, करेक्ट। दोनों का मास यहाँ पर आप लोग को ओके। तो देखो यहाँ पर कह रहा है सिंपल सिचुएशन है, यहाँ पर सरफेस पे फ्रिक्शन है म्यू एस, और म्यू के यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉसिबल, यहाँ पे फोर्स जो है नीचे लगा रहे हैं, पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, एफ के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, सो दैट बोथ बॉडीज मूव टुगेदर। ठीक है, दोनों बॉडी मूव्स एक साथ करें। ओके, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसको बात देखते हैं। यहाँ देखो सबसे पहला काम क्या कर लेना है, बहुत आसानी से चीजों को डील कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करो, सिंपल एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाला बॉडी है एम और नीचे वाले बॉडी है, दोनों का क्या करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर यहाँ पे फोर्स एफ लगाओगे तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन स्मॉल। अब दोनों क्या है, मूव टुगेदर, दैट मींस जो ऊपर एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन नीचे। तो क्योंकि दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेगा तो क्यों ना हम दोनों को एक ही एज्यूम कर ले, करेक्ट। तो जब दोनों को एक ही एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पर बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर विथ कौन सा एक्सेलरेशन, ब्लॉक मूव टुगेदर विथ कौन सा एक्सेलरेशन, देखो A इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्या, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब तुम कहो कि ये कैसे आ गया, तो देखो ऊपर वाले का इक्वेशन लिखोगे क्या, इतना, नीचे वाले का इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम, सॉरी यहाँ पर तुम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, दोनों को ऐड करोगे, रिजल्ट तुम्हारा यही आने वाला। ठीक है, तो कहीं से स्टेप ऐसा नहीं है कि स्किप कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को साथ मूव कराना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करो कि इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करना है, स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा इस केस में, तो इतना फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स कहीं ना कहीं लिमिटिंग से या तो बराबर होगा या तो कम होगा, तभी तो दोनों साथ चल रहा है, नहीं तो दोनों रिलेटिव स्लिपिंग कर रहा होता। ठीक है, तो फिर यहां पर कंडीशन लगाएंगे, फॉर नो रिलेटिव स्लाइडिंग कराने का अगर नहीं है आपको, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू एफ लिमिटिंग से कम या उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया तो स्लाइड कर जाएगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स का ये पूरा रिजल्ट जो है ना, आप यहाँ पर एज इट इज पुट कर दोगे, कैसे, स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम शुड बी लेस देन म्यू, एफ लिमिटिंग की बात है, सिंपल यहाँ पर एम जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, म्यू एस है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू जो होगा वो mg के बराबर होगा। यहाँ पर अगर नॉर्मल रिएक्शन देखते तो दोनों का मास इंक्लूड होता,
तो फिर यहाँ से आपका F का वैल्यू जो आएगा, स्मॉल m कैंसिल आउट, शुड बी म्यूएस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो कहीं ना कहीं F मैक्स का वैल्यू अगर यहाँ से निकाला है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ F सो दैट बॉडी विल मूव टुगेदर। तो यहाँ पर F मैक्स का वैल्यू कितना होगा, म्यूएस इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। ठीक है, ओके। तो इस एक्सेलरेशन से वो आगे मूव करेगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन इसी में कर लेते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। अगर सेकेंड क्वेश्चन, इफ यहाँ पर इफ f इज ग्रेटर देन म्यू s इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। अगर जो अप्लाइड फोर्स था, जो नीचे में अप्लाइड फोर्स था, वो अगर यहाँ पर स्मॉल m है और यहाँ पर म्यू है ऐसे, तो अगर वो ज्यादा हो जाएगा, देन क्या होगा, देन देयर विल बी रिलेटिव स्लाइडिंग। तो वैसे सिचुएशन में रिलेटिव स्लाइडिंग होगा। तो जब रिलेटिव स्लाइडिंग होगा तो सुनो कहानी बदल जाएगा। कैसे कहानी बदलेगा, अब देखते हैं। ऊपर वाला ब्लॉक है स्मॉल m मास, नीचे वाला ब्लॉक है उसका मास कैपिटल M है। यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो F, तो पीछे लगेगा यहाँ पर क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ऊपर में क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ऊपर वाला बॉडी दूसरे एक्सेलरेशन से और नीचे वाला बॉडी दूसरे एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो ऊपर वाला बॉडी किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा वो बताते हैं तुमको, म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू के जी। ठीक, यहां तक हो गया। अब दूसरा, ये नीचे वाला बॉडी जो यहाँ पर A1 पुट कर लो, नीचे वाला बॉडी में क्या हो जाएगा, F माइनस म्यू के एम जी इज इक्वल टू MA2, करेक्ट। तो यहां से A2 इज इक्वल टू F अपॉन M माइनस म्यू के जी, तो इस एक्सेलरेशन से नीचे वाला बॉडी मूव करेगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। चलो, अब उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, दूसरा ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर उसका मास स्मॉल m, यहाँ पर कैपिटल M। अब ऊपर में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ऊपर में फोर्स लगा रहे हो और फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है ना, देखो यहाँ पर बहुत सेम क्वेश्चन तुमसे करा रहे हैं, लेकिन हल्का हल्का छोटा छोटा चेंज, क्योंकि ये छोटा छोटा चेंज ही बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, और उसको लगता है ना कि अरे ये तो क्वेश्चन हम देखेंगे, और जो कॉन्सेप्ट वहां था आंख बंद करता है और सीधे लगा देता है। और जहां सीधे लगा दिए, एक इसको फ्रेश माइंड से सोचे बिना गलती का चांस वहीं पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम, ठीक है, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है, बट हाँ आंख खुला और दिमाग खुला रहना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ, कितना होना चाहिए, सो दैट दे मूव टुगेदर, ठीक है, दोनों को साथ मूव कराना है, करेक्ट। तो देखो, अब पुराने सिचुएशन में और इस सिचुएशन में अंतर क्या है, पुराने सिचुएशन में नीचे में फोर्स लगाए थे, अब इस सिचुएशन में ऊपर में फोर्स लगाए, करना कोई टेंशन है नहीं। देखो फिर से क्या करोगे, उस पर स्मॉल m, नीचे में क्या करेंगे, कैपिटल M, करेक्ट, यहाँ पर कैपिटल F, ठीक है, और ये फ्रिक्शन जो लगेगा वो पीछे लगेगा, है ना। अब इसमें एक्सेलरेशन A और यहाँ पर भी फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, दोनों में एक्सेलरेशन सेम आएगा। इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर का इक्वेशन हो जाएगा F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन भी हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू, ठीक है। अब दोनों को सम करो, 1 प्लस 2, तो दोनों को जब सम करोगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये तो आना ही है। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बराबर जो होगा वो कितना होगा, कैपिटल M F डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद कंडीशन लगाना है आपको नो स्लाइडिंग का। तो फॉर नो स्लाइडिंग, ठीक है, फॉर नो स्लाइडिंग, ठीक है, अगर स्लाइडिंग आपको नहीं कराना है तो दैट मीन्स ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होना चाहिए, म्यू एस एम जी के बराबर होना चाहिए।
तो यहाँ पर एम एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी। अब देखो ऊपर वाले सिचुएशन और नीचे वाले सिचुएशन में अंतर क्या आएगा, वहां पर ये एम और ये एम कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि ये कैपिटल एम है, यहाँ पे स्मॉल एम। ठीक है, तो यही थोड़ा सा से एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर म्यू एस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। ठीक है, ये रिजल्ट आता है यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर एफ मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, म्यू एस इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू जी। ठीक है, तो कभी भी चेक करने का सबसे आसान तरीका है एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, उसके बाद ये कंडीशन लगा दो और चेक कर लो कि मतलब बॉडी रिलेटिव स्लाइडिंग हो रहा है या नहीं रिलेटिव स्लाइडिंग हो रहा है। समझ गए? और अगर इस केस में रिलेटिव स्लाइडिंग हुआ, ठीक है, इफ यहाँ पर एफ जो अप्लाइड है वो एफ मैक्स से बड़ा कर दे, तो फिर से क्या होगा, देन रिलेटिव स्लाइडिंग होगा। अगर रिलेटिव स्लाइडिंग होगा तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, एफ काइनेटिक अकर विल अप्लाई। अगर एफ काइनेटिक अप्लाई होगा तो बोथ बॉडी क्या करेगा, बोथ बॉडी विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, अब दोनों बॉडी डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। स्मॉल एम था, यहाँ पर कैपिटल एम था, फोर्स किस पे लगा रहे हैं आप, ऊपर पे लगा रहे हैं, तो एफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू के इंटू एम जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एम जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों का निकालो, तो ऊपर में स्मॉल एम का एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ माइनस म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय एम, और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू के स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो दोनों का एक्सेलरेशन ये होगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ तक तो बहुत कुछ सीख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अब डिफरेंट सिचुएशन फटाफट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक ब्लॉक ऐसे रखो, दूसरा ब्लॉक ऐसे रखो। ठीक है, अब ऊपर का मास है m1 और नीचे का मास m2 है। ऊपर में फोर्स लगाओ F1 और नीचे में फोर्स लगाओ F2। ठीक है, टू ब्लॉक एक्टेड अपॉन फोर्स एज शोन देयर। ठीक है, if there is no relative sliding, between the blocks, कोई स्लाइडिंग नहीं होगा, एंड यहाँ पर ये जो ग्राउंड है उसका म्यू का वैल्यू भी 0 रख दिया होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एफ स्टैटिक बिटवीन ब्लॉक्स, बस, अब कुछ नहीं इसमें कुछ पूछ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है कि दोनों के दोनों बॉडी किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा उसको अभी हम देखते हैं। ऊपर का बॉडी क्या है, F1। ठीक है, यहाँ पर मास क्या है, दोनों का बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, F। ठीक, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, A1 एक्सेलरेशन से मूव करा रहे हैं। नीचे का बॉडी है M2, इस पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन लग गया तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन लगेगा। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, यहाँ पर फ्रिक्शन तो लगेगा, साथ साथ F2 भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर F2 ऐसे लगेगा, और ये जो है ये A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा है, मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर ऊपर में A1 बराबर कितना लिखोगे, तो F माइनस एफ डिवाइडेड बाई M1। ठीक है, यहाँ पर A2 बराबर क्या लिखोगे, तो F प्लस ये F2 है, F प्लस सॉरी F2, यहाँ पर F1 है, F1 F2 प्लस स्मॉल f डिवाइडेड बाई M2, ये हो गया सेकेंड। अब क्या है कि यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो है वो कैसा है, स्टैटिक है, दैट मीन्स क्या, A1 और A2 दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला इक्वेशन F1 माइनस स्मॉल f डिवाइडेड बाई M1 और F2 प्लस स्मॉल f डिवाइडेड बाई M2, दोनों को जैसे तुम बराबर करोगे वैसे तुमको फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो
इस तरीके से और भी तरीका हो सकता है। तुम सिंपल, एक तो ये करने का मेरा तरीका हुआ, तुम शुरुआत में ही क्या करोगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम मान करके डील करो, फ्री बॉडी डायग्राम लगाओ और सारा कुछ सॉल्व करो, आएगा आंसर। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। m2 f1 माइनस m1 f2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, चलो अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद तीन क्वेश्चन एक साथ लेते हैं। ठीक है ना, तीन क्वेश्चन एक साथ लेते हैं। देखो, एक सरफेस है, एक ब्लॉक यहाँ पर, दूसरा ब्लॉक यहाँ पर, और ये ऐसा है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या लेंगे, यहाँ पर ये ऐसे है, उसके ऊपर दूसरा ये है, और लेकिन इसको ना स्ट्रिंग से कनेक्टेड। और तीसरा केस हम क्या ले रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे है, दूसरा ब्लॉक उसके ऊपर है, और यहाँ पर ऐसे पुली है, यहाँ से ब्लॉक ऐसे, ये अटैच्ड। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर भी ये ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी। तीन क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लॉक ए का जो मास है वो कितना है, 4 न्यूटन है। ठीक, ब्लॉक बी का जो मास है वो कितना है, 8 न्यूटन है। करेक्ट। और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन ऑल सरफेस कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है तुम्हारा 0.25। करेक्ट। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स, हाँ, फाइंड द फोर्स F to slide B at constant velocity। ठीक है, तो B को स्लाइड करना है कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीन कंडीशन दिया हुआ है। अब इन तीनों कंडीशन में हम लोग को निकालना है। चलो अब देखो, यहाँ पर अगर ये फोर्स यहाँ पर F ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी फोर्स F ऐसे लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी फोर्स F ऐसे लगा रहे हैं। अब इस फोर्स F की वैल्यू पूछ रहा है, सो दैट यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको मूव कराना है, और म्यू का वैल्यू कितना दिया, 0.25। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, पहले केस में देखते हैं। पहले केस में क्या है कि A और B को, B इस केस में क्या होगा, साथ साथ मूव करेगा। A और B इस केस में क्या होगा, साथ साथ मूव करेगा, है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि अब देखो नीचे वाला बॉडी है, अब ये मूव करेगा तो ऊपर वाला बॉडी भी साथ साथ मूव, को कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन इस केस में क्या है कि नीचे वाले बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव कराओगे, लेकिन ऊपर वाला बॉडी तो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से मूव अटैच्ड है। इस सिचुएशन में क्या है कि अगर आप इसको खींचोगे तो बी वाला बॉडी आगे अगर जाएगा, इधर जाएगा, ए वाले बॉडी क्या होगा, पीछे जाएगा, है ना। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा का अंतर है ना। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर फ्रिक्शन जो लगेगा, सबसे पहले बिटवीन ए एंड बी देख लो। बिटवीन ए एंड बी जो लगेगा वो कैसा होगा, स्टैटिक होगा। ठीक है, एंड बी एंड ग्राउंड जो होगा, ठीक है, क्योंकि इसको तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, तो ग्राउंड और वहां पे क्या होगा, काइनेटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो काइनेटिक नेचर का होगा, तो अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए, तो वहां पर म्यू के इंटू एन के बराबर होना चाहिए, सिंपल। और वो कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अगर एक का मास स्मॉल एम ले लो, इस दूसरे का मास कैपिटल एम, दोनों का वैसे मास दिया हुआ है, ठीक है, और इंटू जी। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ए ऑप्शन, ए वाला तो डील हो गया। अब दूसरे के बाद में करेंगे, तो दूसरे के केस में क्या करेंगे, ए जो रहेगा वो रेस्ट में रहेगा। ए बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पाएगा, ए बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा। ठीक है, जब ए बॉडी मूव यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, देखते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ए बॉडी जब अगर रेस्ट में रहेगा, ठीक। अब दोनों पे फ्रिक्शन की बात करते हैं, एफ बी डी अब यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ जाएगा। एफ बी डी ए का भी और एफ बी डी बी का भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एफ बी डी बी का भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अब एक एक करके दोनों को ड्रॉ करते हैं। तो देखो, अगर ऊपर की बात करेंगे
तो टेंशन फोर्स तो लगेगा ही पीछे, यहाँ पर टेंशन फोर्स तो लगेगा ही पीछे, ठीक है। और अगर हम नीचे वाले ब्लॉक की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, यहाँ पे एफ जो है वो अप्लाइड फोर्स तो लगेगा ही। तो अगर एफ फोर्स इधर अप्लाइड लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा ऊपर में यहाँ पर F1 लगेगा, और सब जगह क्योंकि फ्रिक्शन है तो F1 F2 लगेगा ऐसे। तो अगर नीचे वाले सरफेस पे पीछे की तरफ लग रहा है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे का, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर फिर ऐसे लगा दो नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर क्या MA इंटू जी, है ना। और यहाँ पर भी देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन N1 तो लगेगा ही, साथ साथ नीचे लगेगा क्या N2, है ना। और इसका अपना जो मास है उसके वजह से MB इंटू जी। तो ये सब तो बेसिक बेसिक चीज है, ये तो आपको फॉर ये नॉर्मल रिएक्शन मास ये सब चीज का तो बैलेंस करना आता ही होगा, करेक्ट। नाउ अब इसके बाद हम लोग एक एक करके चीजों को डील करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग तो होना तय है, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होना तय है। तो अब हम एक एक करके सारा काम करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू F1 और F2 का वैल्यू निकालते हैं। तो F1 जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। F1 जो होगा वो क्या होगा वो समझते हैं। तो F1 जो होगा वो MAG, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू म्यू तो कांस्टेंट है, दोनों केस में सेम है 0.24 MAG। लेकिन F2 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा MA भी और साथ साथ MB भी, है ना। तो F1 F2 सबसे पहला चीज करके निकल गए। अब देखो यहाँ पर बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, क्या कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कब होता है, जब नेट फोर्स जीरो के बराबर होता है। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब आगे लगने वाला फोर्स पीछे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो जब आगे लगने वाला फोर्स जो है F वो किसके बराबर होगा, F1 का वैल्यू क्या करोगे, म्यू MA इंटू जी प्लस म्यू MA प्लस MB इंटू जी। तो यहाँ से आपका जो रिलेशन आएगा वो कितना आएगा, म्यू 2MA प्लस MB इंटू जी। तो देखो यहाँ पर एक था स्मॉल m, ये स्मॉल m है और MB है, यहाँ पे डबल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, वहां क्या पता है ट्रिपल हो जाए, हु नोज। तो सॉल्व करेंगे तो सब नोज हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम लोग A और नीचे क्या करेंगे B, करेक्ट। यहाँ पर इस तरीके से अरेंज है, सारा चीज इस तरीके का है, ठीक है ना। यहाँ पर ये B है, ठीक। यहाँ पे आप फोर्स F लगा रहे हैं। चलो एक एक करके हम काम करना स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, FVD किसका, A का। तो अगर FVD A का अगर देखा जाए तो एक काम करते, एक ब्लॉक यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, है ना, A, ठीक। अब दूसरा ब्लॉक B की बात करें, क्योंकि B का भी तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना ही होगा, तो यहाँ पर FVD ऑफ B भी लिख लेते हैं। चलो अब इसमें टेंशन T लग रहा होगा, फटाफट काम करते हैं, क्या यहाँ पर टेंशन T लगाओ, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F1 जो कि नहीं बदलने वाला, वो क्या हो जाएगा N1 इधर और यहाँ पर MA इंटू जी, इस तरीके से, करेक्ट। अब यहाँ पर फोर्स लगेगा कैसे, इधर B ब्लॉक है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, ऊपर में लगा दो फिर से F1 और नीचे में लगा दो फिर से F2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर N1 और यहाँ पर N2 लगा दिया, यहाँ पर MBG, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ परफेक्ट। ओके अब सोचना पड़ेगा बॉडी को क्या करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से निकालना है। कांस्टेंट वेलोसिटी से निकालना है, दैट मींस कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, दैट मींस T बराबर F1 होना चाहिए। और यहाँ पर अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर एक टेंशन और भी तो है, यहाँ पर टेंशन T भी तो लगाना पड़ेगा, और इधर F जो होना चाहिए वो F1 और F2 प्लस T के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला F1 बराबर क्या होगा, तो म्यू MAG और F2 बराबर अभी थोड़ी देर पहले देखे थे म्यू इंटू MA प्लस MB इंटू जी। ये तो FA ये दोनों का वैल्यू। अब देखो यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन मानोगे, यहाँ पर इसको सेकंड इक्वेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना था।
तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। तो इधर वाला फोर्स इधर के बराबर, इधर वाला फोर्स इधर के बराबर करना पड़ा। ठीक है, अगर कुछ एक्सेलरेशन की बात करता तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये बॉडी जो है इधर की तरफ एक्सेलरेट करता, तो यहाँ पर t माइनस F1 लगाते हो, फिर अगर ये एक्सेलरेट करता तो ऑब्वियसली ये भी एक्सेलरेट करता। जब ये, अब देखो ऐसा क्यों सोच रहे हो, तो सुनो मेरी बात को। अगर तुम देखो कि अगर ये v वेलोसिटी से आगे मूव करेगा तो क्या ये स्ट्रिंग रेस्ट में रहेगा, ये भी v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अगर ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो स्ट्रिंग का हर पॉइंट v वेलोसिटी से मूव करेगा, और अगर हर पॉइंट v वेलोसिटी से मूव करेगा तो a भी v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इसीलिए ना, अगर नीचे आपको एक्सेलरेशन नहीं चाहिए तो फिर आपको ऊपर में भी एक्सेलरेशन नहीं देना पड़ेगा। समझ गए, इसीलिए यहाँ पर t इक्वल टू F1 कर दिए। समझ गए ना। चलो अब हम लोग यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या करोगे, F1 प्लस F2 तो है ही, साथ साथ ये T जो है ना यहाँ पर F1 डाल दिया, तो F इज इक्वल टू 2F1 प्लस F2। करेक्ट। अब यहाँ पर F1 का वैल्यू कहाँ से डालोगे, यहाँ से। F2 का वैल्यू कहाँ से डालोगे, यहाँ से। तो डालते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा लिख देते हैं तुम लोग को, तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू टाइम्स 3ma प्लस mb इंटू g। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा है, यहाँ पर एक इंसान है और नीचे एक ब्लॉक है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बोर्ड एंड फ्लोर, यहाँ पर जो म्यू का वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है म्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि फाइंड मैक्सिमम फोर्स, फाइंड मैक्सिमम फोर्स दैट द man can exert on rope, so that the board does not slide on floor। चलो ये क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं कि यहाँ पर फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट मैन कैन एक्सर्ट। तो ये इंसान जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं कि ये फोर्स लगा करके रस्सी को खींच रहे हैं, और उनको पता नहीं कि रस्सी जो है जिस पे वो खड़े हैं उसी से कनेक्टेड है। तो अब क्या कर रहा है ये इंसान, जहां पे खड़ा है उसी को खींचने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली। करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये इंसान कितना ज्यादा फोर्स लगा लेगा, फिर भी ये नीचे वाला जो ब्लॉक है आगे की ओर स्लाइड नहीं करेगा। चलो तो देखो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है। क्या है, इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है तो अभी हम लोग मान के चलो ये जो फोर्स अप्लाइड बाय मैन जो है, फोर्स अप्लाइड बाय मैन को हम लोग F जो है उसको हम लोग टेंशन T के बराबर मान लेते हैं। मतलब जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही इसमें टेंशन T जनरेट होगा। तो यहाँ टेंशन T जनरेट होगा तो यहाँ भी टेंशन T जनरेट होगा, 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 यहाँ भी T टेंशन, यहाँ भी T टेंशन, सब जगह T टेंशन। ठीक है, ये फालतू का इंसान टेंशन जनरेट कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। चलो अब हम सबसे पहला काम करते हैं कि इस इंसान का फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये जो इंसान है ना वो क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा कि नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस इंसान की अगर हम बात करेंगे तो क्या है कि इस पे टेंशन लग रहा होगा T, क्योंकि ये खींच रहा है ना। अब इस पे एक काम करते, इस पूरे सिस्टम को ना एक सिस्टम मान, मतलब पूरे अरेंजमेंट को ना एक सिस्टम मान लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे मान लेंगे। ठीक है, और नीचे जो हो जाएगा वो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, ये किया जा सकता है ना। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्लाइड किसको नहीं करना है बाबू,
तो स्लाइड स्मॉल m को नहीं करना, ठीक है ना। अगर स्मॉल m को स्लाइड नहीं कराने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि टेंशन जो लगेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एफ लिमिटिंग के बराबर होगा। तो एफ लिमिटिंग में आप नॉर्मल रिएक्शन कौन वाला लोगे, तो इस सरफेस जो ये जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन कितना एग्जर्ट कर रहा है, तो फिर हम इसके ये दोनों कैपिटल स्मॉल m और ये कैपिटल M उन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाल कर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हम सबसे नीचे वाला का काम कर रहे हैं। समझ में आया। तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को ऐसे अटैच ऐसे ले लो, समझ गए। तो अगर इन दोनों को तुम ऐसे ले लोगे तो यहाँ पर रिलेशन ये आ जाएगा, तो यहाँ पर n प्लस टी इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो यहाँ से आपका रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, n बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी और माइनस टी, ठीक है। अब ये हो गया आपका पहला कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग आगे कर रहे हैं, इफ हॉरिजॉन्टल इफ जो इफ बोर्ड जो है डज नॉट स्लाइड करे, अगर ये बोर्ड जो है वो स्लाइड ना करे, ठीक है ना, उसके लिए क्या होना होगा, ये जो फ्रिक्शन जो है वो टी के बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन जो है वो टी के बराबर होना चाहिए। और फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पर तुमसे पूछ क्या रहा है कि मैक्सिमम फोर्स आप बताइए, तो मैक्सिमम फोर्स मतलब टेंशन मैक्सिमम, समझ रहे हो ना। तो टी मैक्सिमम बराबर यहाँ पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम, अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम क्या, एफ लिमिटिंग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी, एफ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स एन, और एन का वैल्यू यहाँ पर पता है हम लोग को, क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी माइनस टी, ठीक है ना। ये काम कर लिया गया। अब इसके आगे क्या किया जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर इफ, अब यहाँ पर ये वाला भी तो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हम लोगों का क्या काम करना है, इस एफ के जगह पे क्या पुट कर दे, यहाँ पर टी पुट कर दे, क्योंकि तुमको निकालना क्या है, टेंशन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर एफ बराबर टी, अब ये एफ बराबर टी कहाँ से आया बाबू, थोड़ा सा देखो, ये टेंशन टी लगा रहे थे, इधर एफ, दोनों बराबर बराबर होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू क्या तुम लिखोगे, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी माइनस म्यू टी, करेक्ट। सो यहाँ पर म्यू प्लस वन इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। सो टेंशन विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय म्यू प्लस वन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स, ठीक है ना, ओके। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे चलाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें थोड़ा डिफिकल्टी को और ऐड करेंगे, क्योंकि देखो क्या होगा कि अगर देखा जाए तो ब्लॉक पे ब्लॉक स्लाइड करने वाला क्वेश्चन तो तुम लोग बहुत आसानी से बना देते, लेकिन जब ब्लॉक पे चलने वाला सिचुएशन है ना, वो अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, देखो अभी हम बनाते हैं तुम लोग के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया जाए और फिर देखते हैं कि तुम कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, और देखो ये इस तरीके का एक इंक्लाइन प्लेन है, अब इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हो, ठीक है। अब देखो इस ब्लॉक के ऊपर हम ब्लॉक रखेंगे तो वो सिचुएशन तो तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे, लेकिन यहाँ पे हम ब्लॉक नहीं रखने वाले, यहाँ पे रखने वाले हैं चूहा, ठीक है, यहाँ पे रखने वाले हैं चूहा।
और ये एंगल है 53 डिग्री। देखना अब क्या गेम होगा यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ रैट ऑफ मास, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल m, ठीक है, runs down on a plate, ठीक है, plate runs down on a plate of mass capital M, ठीक है, mass capital M placed on rough inclined plane, ठीक है, so that plate does not slip over, so that slip over inclined plane, ठीक। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट एंड इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर जो म्यू का वैल्यू है वो दिया हुआ कितना, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ रैट, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ रैट, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ रैट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ रैट, ठीक है। वैसे अभी क्लास एंड हो रहा है इसलिए, नहीं तो इसको क्वेश्चन से पहले एक दो क्वेश्चन और हम कराते हैं, बट कोई बात नहीं है, तुम लोग अच्छे से पेशेंट होकर के सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला बात जो हम लोग को दिमाग में रखना है कि यहाँ पर ये जो रैट जो है ना वो दौड़ रहा, तो और दौड़ने में और एक ब्लॉक होने में क्या अंतर है। तो देखो, हम एक बात शुरुआत में किए थे, क्या शुरुआत में बात किए थे कि अगर आप जब बॉडी चलते हो, ठीक है, जब आप पैदल चल रहे होते हो आगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन आपके मोशन को सपोर्ट करता है, ना कि अपोज करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप चलते हो ना कि स्लाइड करते हो। अगर ऐसा नहीं कि आप अगर बॉडी मतलब चल रहे हो, रन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, स्लाइड कर रहे हो। स्लाइड नहीं करते, यहाँ पर एक बार पैर रखे, उसके बाद दूसरा पैर हवा में, फिर दूसरा पैर रखे तो पहला पैर हवा में, इस तरीके से सिचुएशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मोशन के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज जो है, इसी चीज का ध्यान रखना है। ये रैट का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उसमें कंसीडर चेक कर, थोड़ा सा समझने का जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि इफ वीडी ऑफ रैट देखेंगे, ठीक है। तो जहां कहीं भी इस तरह का सिचुएशन होगा आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाना, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पर ये चूहा है, ठीक है, यहाँ पर चूहा है अगर ये, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा N1, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा F1, ठीक है। अब इसके पास अपना मास भी है, कितना मास है, स्मॉल m, करेक्ट। तो स्मॉल m g साइन थीटा, ये चीज लग रहा होगा, ठीक है। अब इधर जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, m g cos थीटा लग रहा होगा, ठीक है। और कुछ तो बात है नहीं। चलो, तो फिर ये अगर नीचे जा रहा है मास m, ठीक है, ऑन, यहाँ पे पूछ रहा है कि रेट ऑफ मास रन्स डाउन द प्लेट। अब यहाँ पे पूछा फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, मिनिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन पूछ रहा है, मिनिमम एक्सेलरेशन कितने से दौड़ेगा, सो दैट किसको स्लाइड नहीं करना है, तो प्लेट को स्लाइड नहीं करना है, ठीक है। अब इस बात को समझना है, ये प्लेट पे हमारा गेम आ गया है, तो प्लेट को अगर स्लाइड नहीं करना है तो देखो बात को समझते हैं थोड़ा सा। मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम में क्या होगा कि देखो, अब ये जो प्लेट है ना उसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ भी हो सकता है और स्लाइडिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ भी हो सकता है और स्लाइडिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये ज्यादा तेजी से दौड़ने लगे,
अगर ये ज्यादा तेजी से दौड़ने लगे तो फ्रिक्शन फोर्स ये तो आगे की ओर लग रहा है इस पे, तो नीचे वाले ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। और अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इतना सफिशिएंट हो जाए कि इस ब्लॉक को ऊपर मूव करा दे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तब क्या होगा, तब जाकर के मैक्सिमम फोर्स वाला कंडीशन है। समझ रहे हो कि नहीं, कि अगर ये इतना ज्यादा तेज दौड़ने लगे कि ये ब्लॉक जो है पीछे भागने की टेंडेंसी आ जाए और ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो वहां पर आप मैक्सिमम लगाओगे, करेक्ट। और मिनिमम क्या, मिनिमम के केस में इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी जो है वो किधर होना चाहिए, नीचे। तो जब इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे होगा तो ये वाला जो सरफेस है वो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, क्या है, मिनिमम फोर्स पे हम लोग अभी पहले बात कर लेते हैं। तो सुनो, अब हम एक एक स्टेप पहले काम करते हैं। 4 स्टेप आगे का अगर तुम लोग को बता देंगे तो तुम लोग के दिमाग से सब निकल जाएगा। mg sin थीटा इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए, और यहाँ से f1 बराबर ma माइनस mg sin थीटा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, ठीक। अब उसके बाद प्लेट की बारी, तो प्लेट की बारी जब आ गई तो उसके बाद देखो यहाँ पर ये है तुम्हारा प्लेट, ठीक है, ये है तुम्हारा प्लेट। अब इस पे समझना बात को, यहाँ पर इसका मास कितना है, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इंटू जी साइन थीटा तो नीचे की ओर लगाओगे ही, ठीक है। अब देखो ये जो चूहा था उसके वजह से F1 लगा था, तो यहाँ पर F1 ऊपर की तरफ लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पर क्योंकि हम मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम फोर्स में प्लेट हैज स्लाइडिंग टेंडेंसी जो होगा वो किधर होगा, स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर, टेंडेंसी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइडिंग टेंडेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइडिंग टेंडेंसी होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो नीचे लगा रहे हो F2, ठीक है, उसको अब आप ऊपर की तरफ लगा दो, क्योंकि स्लाइडिंग टेंडेंसी नीचे तो ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर mg sin थीटा जो है, अब इसको स्लाइड तो कराना है नहीं, तो यहाँ पर F1 प्लस F2 हो गया, ठीक है। सो यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सुनना मेरी बात को, स्मॉल m इंटू जी साइन थीटा, तो ऐसे लिखोगे ही, साथ साथ ये जो F1 का वैल्यू है यहाँ पर पुट करना मांगता है, तो यहाँ पर ma माइनस एम जी साइन थीटा और प्लस F2 ये होगा, ठीक है। चलो अब तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसके एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना है, तो एक्सेलरेशन किससे कंट्रोल करना है, रैट के एक्सेलरेशन से। यहाँ पर ये जो एक्सेलरेट कर रहा है कौन, रैट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, और वो रैट का एक्सेलरेशन यहाँ पर तुमको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, एम ए इज इक्वल टू लिखो, एम ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा और माइनस F2, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर m तो ऐसे रहने दो, a का मिनिमम वैल्यू, अब देखो आगे mg साइन थीटा और mg साइन थीटा को तो रहने दो। अब ये जो F2 है यहाँ मिनिमम चाहिए आपको, तो यहाँ मैक्सिमम देना पड़ेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सेलरेशन के मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m, है ना, और इधर F2 कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो F2 के ऊपर में क्या है, स्मॉल m और कैपिटल M दोनों है, तो यहाँ पर इस सरफेस के ड्यू टू जो नॉर्मल रिएक्शन होगा that will be equal to small m plus m into g cos theta, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर भी बच्चा मिस कर सकता है, ठीक है।
तो फिर यहाँ पर F2 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू टाइम्स स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करें हम, यहाँ पर क्या करें, म्यू टाइम्स स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये स्मॉल m यहाँ पर ला दो। ठीक है, सो फिर ए मिनिमम बराबर जो होगा वो कितना होगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, वैसे जी को भी बाहर कर सकते थे, तो इसको बाद आप सॉल्व करके आंसर ले आना। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, ए मिनिमम और ए मैक्सिमम बस खाली डायरेक्शन का फर्क है। ठीक है, ए मैक्सिमम के केस में, ए मैक्सिमम के केस में यही फ्रिक्शन जो है तुम नीचे की तरफ लगाने वाले हो, और वहां पर जो रिजल्ट आएगा वो स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m, और यहाँ पे g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, म्यू जी कॉस थीटा, ये आएगा रिजल्ट। ठीक है ना, तो आप ए मैक्स को खुद से एक एक चीज को समझते हुए ये क्वेश्चन को अगर तुम खुद से एक बार बनाओगे तो तुमको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे 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 लेवल पे एक्यूरेसी मैटर कर रहा है, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, अभी सब कुछ जो है अभी एक्सेलरेशन में उतना आए नहीं है, नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन में आएंगे। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म।